फिर आका इरशाद फरमाते हैं हम लोग और आगे बढ़े, जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो मुकर्रिर लोग हैं जो कौम में फितना फैलाने की बात करते थे, कौम में ऐसी बात करते थे कि कौम में फितना फैले। आज इनके होंठ काटे जा रहे हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये वो मुकर्रिर लोग हैं, ये वो उलमा लोग हैं जो लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते थे मगर खुद नहीं करते थे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहाँ ये बात ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। आखिरी बात के तौर पे किन मुकर्रिरों के होंठ काटे जा रहे हैं आग की कैंची से? जो लोग उम्मत में ऐसी बात करते थे लड़ाने की, उम्मत को डिवाइड करने की, उम्मत में फितना पैदा करने की। आज देख लीजिए बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे दुनिया में मिलेंगे आपको जो उम्मत में आते हैं बांटने की बात करते हैं, तकसीम करने की बात करते हैं। उम्मत के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है। एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया। इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है, तो बद्र, उहुद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाती दबहन फल मोरियाती कदहा। ए महबूब, जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती
भी और उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है, जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। जरा गौर कीजिए। इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए। और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं वो ये भी कहते हैं भाई मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें, क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे हैं? माज़अल्लाह, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहले कब्रों पे जाने से मना किया था, अब तुम कब्रों पे जाया करो, क्योंकि कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी। लोग इसको भूल गए, वो कहते नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। एक बात आपसे कहता हूँ आखिरी में, मजार पे जाओ कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो 6 साल की उम्र में जो पहला सफर किया तो अपने वालिद के मजार पे भी तशरीफ ले गए। और बुखारी मुस्लिम आप उठा करके देखें, सियासता उठा के देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम शोदाए ओहद के मजारात पे खुद तशरीफ ले जाते थे। शोदाए ओहद के मजारात पर अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले जाते थे। सैयदुल शोदा अमीर हमजा के मजार पर सैयदा फातिमा ज़हरा खुद तशरीफ ले जाती थी। गौर फरमाएं, आप गौर कीजिए, मजार पे जाना शिर्क नहीं है। लेकिन एक बात आपसे सुन्नियों से कहना है, मेरे भाइयों से, मजार पे जरूर जाओ लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाओ। आज हमारी सुन्नी कौम अपने मसलक को खुद बदनाम करते हैं। वहां जाकर कुछ लोग इल्म न होने की वजह से सजदा करते हैं। हमारे मजहब में, इस्लाम में सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं। आप गलती करते हो। देखो, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोलो भाई, बताइए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या अगर मुसलमान शराब पिए तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोले नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम ने शराब हराम किया है। अब कोई शराब पी रहा है तो ये उसकी अपनी नादानी है, इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अगर माज़अल्लाह कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुब्दतु ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजाउले आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई, अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई, जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं। और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ, आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मस्जिदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद। बेशक इतनी मस्जिदों पर कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, छीना, फिर भी सबसे ज्यादा मस्जिदें हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली की जामा मस्जिद के बानी से लेकर मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बानी तक तारीख उठा करके देख लो, सब के सब आपको अहले सुन्नत मिलेंगे, कोई अहले बिदअत आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सुन्नियों में तुमसे कहता हूँ, कब्रों पे जाके सजदा मत करो, अपना इस्लाम बदनाम होता है, अपना मसलक। और एक बात कहता हूँ, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने रोक दिया उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं है। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते तो हम किसी वली को सजदा कैसे कर सकते हैं? हम किसी पीर को सजदा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन ये मैं आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूँ। आप सोचेंगे नहीं, हमें तो
मुला ने बताया, एक बात मैं आपसे कह दूं, आप किसके मुरीद हैं? आप कहेंगे मैं कादरी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेंगे मैं चिश्ती सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं सोहरवर्दी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं मदारी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं वारसी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कुछ। सब सिलसिले जो हक है, जितने भी सिलसिले हक हैं, सब सिलसिले हमारे सर और आंखों पर है। लेकिन ये उलमा की मौजूदगी में एक बात मैं आपसे कहूं जिम्मेदारी के साथ, याद रखिए, किसी भी सिलसिले से मुरीद होना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक कि तुम पहले शरीयत के मुरीद ना बनो। बेशक, पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर कादरी होना काम आएगा। जी जी। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर चिश्ती होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर नक्शबंदी होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर सोहरवर्दी होना काम आएगा। अगर शरीयत के मुरीद नहीं बने तो ना गौसे पाक बना देंगे, ना गरीब नवाज बना देंगे, ना शाये नक्शबंद बना देंगे, ना शाये सोहरवर्द बना देंगे। लटकते रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये सारे बुजुर्गों ने शरीयत के लिए ही इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अगर गौसे पाक गीलान छोड़कर बगदाद आए तो सिर्फ तहफ्फुज़े शरीयत के लिए आए। ये गरीब नवाज अपना वतन छोड़कर, बल्कि मदीने मुनव्वरा के मुदर्रिस थे गरीब नवाज, 3 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया। अगर ये सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आए, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की खातिर आए, वरना और क्या लालच थी उनको? क्या कोई तख्त पे बैठना था, कोई ताज हासिल करना था, किसी की कुटिया पे हमला करना था, किसी की जमीन पे कब्जा? कुछ भी नहीं, एक ही मकसद था, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चले। दीन के लिए आए थे। इसलिए अल्लाह को अपनी मर्जी से राजी मत करो, अल्लाह को अल्लाह के बनाए हुए कानून से राजी करो। अल्लाह को अल्लाह की मर्जी से राजी करो। तो ये कब्रों पे सजदा करना हराम है अगर सजदा ताज़ीमी है तो, और अगर सजदा इबादत है तब तो मुशरिक हो गए, ईमान ही न रहा। इसी तरीके से कब्रों पे जाओ तो बुजुर्गों के तरीक पर जाओ, हाथ बांध कर बावुजू जाओ, और कम से कम 2 हाथ दूर खड़े रहो, और बुजुर्गों की, वलियों की कब्रों की ऐसी ताजीम करो जैसा उनकी जायरी हयात में मिल जाते, जैसे ताजीम करते वैसे ताजीम करो। बताओ, क्या अगर गौस पाक गरीब नवाज और बुजुर्गान दिन हमें मिल जाते तो हम उनके ऊपर ऐसे लटकते, ऐसे ही लटकते, उनके ऊपर ऐसे गिरते पड़ते जैसे कब्रों पे गिरते पड़ते? अकीदत अपनी जगह, बल्कि आपको कहता हूं, रसूलुल्लाह की मज़ार अनवर को देखा तो सैयदी आला हज़रत पुकार उठते, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, मगर सजदे को दिल है बेकरार। आशिक थे ना, आशिक थे ना, यार का जलवा देखा और कहने लगे सजदे को दिल है बेकरार, मगर आशिक होकर भी अदब का दामन हाथ से ना छूटे, शरीयत का दामन हाथ से ना छूटे। फौरन कहते हैं मगर क्या करूं, रोकिए, सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान, क्या बात है, ये इम्तिहान है हमारा। इसलिए अब एक बात कह दूं, कड़वी लगे तो माफ करना, जिनको सजदा करना हराम है वहां जाके सजदे करते हो, और जिसको सजदा करने का हुक्म है उसको सजदा नहीं करते। देख ले हमारी कौम का हाल, देखिए, जो 700 मर्तबा पूरे कुरान में कहे कि मुझे सजदा करो, उसको सजदा नहीं कर रहे हो, और जिसको सजदा करना हराम है वहां जाके नादानी देखो, इल्म नहीं है ना, ये जिहालत, अनपढ़पन, ये इल्म न होना सारी गंदगी की जड़ है। इसलिए इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म के करीब लाओ, इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो। मैं नौजवानों से कहता हूं, जितना इल्म हासिल करना इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है, इतना इल्म सीखिए, इतना इल्म सीखिए, आप पे फर्ज है जितना नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, निकाह का, तलाक का, ये सब इल्म सीखिए। और साथ ही साथ दुनियावी एजुकेशन तय कीजिए कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे कम हमें नहीं पढ़ाना है। चाहे उसके लिए हमें नौकरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। और ये सिर्फ जलसों की हद तक नहीं, अहद करके उठो कि मुझे, हमारे माहरेरा के मशाइख ने ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।
अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ईद पे कपड़े नहीं बनते तो न बने, लेकिन बच्चों की फीस हमें जरूर भरना है। अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको जो है वो एडमिशन उनका करवाना है और उनको आला तालीम दिलाना है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक दहाई 10 साल एजुकेशन पे मेहनत कर ले, 10 साल, मुल्क के हालात बदले। एक शख्स कह रहा था कि हम अपनी कौम के हाथ में तलवार देंगे। मैंने कहा तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन हम अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे। हम मुसलमान अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे, हम अपनी कौम के हाथ में कलम देंगे। कलम, जिसको तलवार देना है वो दे, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मुसलमानों से हम हर जलसे में अपील करते हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में तलवार क्या, हम तो गुलेल भी देना नहीं चाहते। आज की तारीख में हम कलम देना चाहते हैं। याद रखना, तलवारें उठती है तो गर्दनें कटती है, और जब कलम उठता है तो गुर्बत कटती है। जब कलम उठता है कमजोरियां कटती है, कलम उठता है दुश्मन ज़ेर होते हैं, कलम उठता है इनकलाब आता है। मेरे नबी कलम और किताब लेकर के आए थे, इसलिए कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए। जो कुछ हुआ, और जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, हट गए, उनसे मैं कहता हूं आज घर बैठ करके बहुत सारे कोर्सेस किए जा सकते हैं। इसलिए मोबाइल में गेम खेलकर वक्त जाय करने की बजाय, इधर उधर बैठकर इसके ओटे पर उसके नुक्कड़ पे बैठकर वक्त जाय करने की बजाय, बच्चियों से भी कहता हूं अगर 10वीं 12वीं पढ़ करके छोड़ दिया है तो बहुत सारे ऐसे आज कोर्सेस हैं कि घर पे बैठे बैठे आप तालीम हासिल कर सकते हो। लॉकडाउन के अंदर मैं भी जो है वो 11वीं पढ़ के मैंने छोड़ दिया था। मेरे 11वीं पढ़ के छोड़ने का वाकया भी एक अजीब सा है। असल में सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल में था। मैं 11वीं में जब जूनियर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, माँ बाप की तमन्ना थी कि इसको टीचर बनाएंगे, तो खास तौर पे अम्मी की तमन्ना थी इसको टीचर बनाएं। मैं जैसे ही जूनियर कॉलेज में मैंने कदम रखा तो देखा कि लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं और बेपर्दा हैं, और 11वीं में पहुंचने के बाद सब बालिग हो गए। तो इतना शऊर नहीं था मुझे, लेकिन इतना तो था कि लड़कियों के साथ नहीं बैठा जा सकता बेपर्दा। तो मैंने टीचर से कहा, क्लास टीचर से, अब्दुल अजीज सर हमारे थे, मैंने कहा कि लड़कियों के साथ तो बैठना नाजायज है। वो हंसने लगे, बोले हैरत है इस दौर में ऐसी बात कोई करता है, तो पागल तो नहीं हुआ। मैंने 1 महीने तक के ये बात करता रहा। आखिर हमारे प्रिंसिपल ने कहा ऐसी बात नहीं। मैंने कहा या तो डिवाइड कर दें या तो फिर हम चले, और मैंने जो है वो फिर उसके बाद छोड़ दिया। मेरे सर मेरे घर तक आए। इत्तेफाक से वो मेरे अब्बा के भी क्लास टीचर रह चुके थे, मेरे भी एक ही स्कूल में, हमारे अब्बा ने भी पढ़ा हमने भी पढ़ा। तो वहाँ पर वो आए, कहा कि अब्बा, वो कहा कि तेरे बेटे को समझा कि ये पागल तो नहीं हुआ है। मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने नहीं पढ़ना, शरीयत ने मना किया। हालांकि आप ऐसा नहीं करना, उलमा से आप पूछना, उलमा आपको बताएंगे हालात के तहत मामलात होते, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था हमारा सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल, तकवे का, परहेजगारी का। अब तो हम मुत्तकी नहीं है, वो परहेजगारियाँ ही नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो माहौल था, तो हम नहीं गए फिर। लेकिन मेरे अजीज साथी, मेरे बड़े भाई की तरह, वो भी एक स्कूल के प्रिंसिपल है और हमारी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकने शूरा हैं, कारी रिजवान खान साहब। उसने कहा कि पढ़ ले भाई, वरना ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा अगर मैं अच्छी नीयत से अल्लाह की शरीयत के लिए छोड़ रहा हूं तो अल्लाह इसका सिला मुझे देगा। और अल्लाह ने मुझे सिला ये दिया कि आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का चेयरमैन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 टीचर्स जो है वो इस वक्त कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे अंडर में काम करते हैं। ये करम है। मुझे ये यकीन है शरीयत का दामन जिसने पकड़ा है तो अल्लाह ने उसको कभी जलील नहीं होने दिया, रुस्वा नहीं। लेकिन बहरहाल फिर मुझे एहसास था कि मैं पढ़ नहीं सका, फिर मेरी पूरी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ हो गई। वैसे मैं 7th और 8th से मैं जो है वो आलिम कोर्स की तरफ चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी तवज्जो 11वीं के बाद इसी पे मरकूज कर दी जाए, उसी तरफ मैंने तवज्जो रखी। लेकिन फिर मुझे एहसास था कि मैंने दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ा। तो लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए फिर मैंने MA के अंदर एडमिशन लिया अभी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। और उसके
पहले एग्ज़ाम में शिरकत का प्रोग्राम था और उसकी तारीख और हज की तारीख सेम हो गई तो नहीं दे सका, लेकिन बहरहाल मैंने उस तरफ पेशरफ्त की और इंशाल्लाह तो आपसे भी मैं कहता हूँ, मैं ये आपको ही कह के जा रहा हूँ नहीं, मैं आपसे मैंने खुद भी इस पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंशाल्लाह ताला उसकी कोशिश करूँगा कि 1 साल में उसकी तकमील करूँ जो रह गया है। बहरहाल इतनी लॉकडाउन में तो फ्री थे तो जो होना था वो जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब दौरों की मसरूफियत नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको वक्त दिया, फुर्सत का वक्त दिया है। आप जो पार्ट टाइम कोर्सेस है वो करें, बल्कि जो नौजवान दुनिया नहीं पढ़े हैं वो घर बैठे कोर्सेस का फ़ायदा उठा के दुनिया पढ़ लें, और जो जवान दुनिया पढ़ चुके हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उनको चाहिए कि आलिम कोर्सेस भी अब जो है यानी कि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप 2 घंटा निकाल करके उलमा से, हमारे मुफ्ती हारिस साहब, जामई और भी सब, मैं सबके नाम नहीं जानता, इनसे राब्ता कायम करके मालूम करें कि अच्छा तालीमी निज़ाम ऑनलाइन कहाँ है, तो आप भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सुन्नी दावत इस्लामी के ऐसे मुबल्लिगीन जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं और उन्होंने फार्मेसी किया है, ऑनलाइन उन्होंने कोर्सेज किए और वो बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज करके आलिम बन गए। तो मेरी गुजारिश है, काम करने से होता है, इल्म पढ़ने से आता है, थोड़ी मेहनत कीजिए। जितना टाइम मोबाइल में लगाते हो, जितना टाइम नुक्कड़ों पे लगाते हो, जितना टाइम होटलों पे लगाते हो, जितना टाइम इधर उधर बैठ के लगाते हो, उसको तालीम में खर्च कीजिए। दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी, दोनों तालीम हासिल कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब